हेलो क्लास 6। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2A। बुक होगी हमारे पास RS अग्रवाल और चैप्टर है हमारे पास फैक्टर एंड मल्टीपल्स। जो ये डेफिनेशन आपके पास स्क्रीन में दिख रही है सबसे पहले नंबर पे कि फैक्टर एंड मल्टीपल्स, गिव एनी एग्जांपल, 5 एग्जांपल, 6 एग्जांपल, जो भी कुछ है मैं सब कुछ इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो वो जाके देख सकता है। सारी की सारी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं स्टार्ट कि राइट डाउन ऑल द फैक्टर ऑफ 5, सॉरी ऑल द फैक्टर ऑफ 20। देखो 1 मल्टीप्लाई 20, 2 मल्टीप्लाई बाई 10। हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 के टेबल में 20 पे आता है, 2 के टेबल में 10 पे, 3 के टेबल में नहीं आता, अब आता है 4 के टेबल में, अब आएगा 5 के टेबल में। आ तो रहा है 5 में आ रहा है, उल्टा 10 में आ जाएगा। तो कौन कौन फैक्टर बने? 1 2 3 सॉरी 4 5 10 और 20, ये सारे क्या हैं? आर फैक्टर ऑफ 20। 36 का देखते हैं तो 1 के टेबल में कितने पे आता है? 36 पे, 2 के टेबल में 18 पे, 3 के टेबल में 12 पे, 4 के टेबल में 9 पे आता है, और किसी पे तो नहीं आता। तो कौन कौन फैक्टर बन गए? 1 2 3 4, फिर उसके बाद 9 12 18 और 36, ये सारे क्या उसके फैक्टर्स हैं। 60 का देखते हैं, 1 के टेबल में 60 पे आएगा, 2 के टेबल में 30 पे, 3 के टेबल में 20 पे, 4 के टेबल पे 50 में। तो इस तरीके से फैक्टर कौन कौन से बनेंगे? जो मल्टीपल्स आए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे उसके क्या होंगे? आपके फैक्टर्स होंगे। तो 75 वाला खुद करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर देखते हैं कि कह रहा है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल बताना। फर्स्ट 5 मल्टीपल मतलब कि आपको 5 तक मल्टीप्लाई करना है। 17 17 टू द 34, ये इस तरीके से 3 बार मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सेम आपको सारे पार्ट आपको ऐसे करने हैं। 21 को 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, 3 से, सारे पार्ट आपको खुद ऐसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको ये बताना है कि विच वन इज द ओड और इवन। तो मैंने देखो क्या लगाया हुआ है, अंडरलाइन लगाई हुई है 2 पे 7 0, मतलब इवन है बिकॉज डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे 7 आ रहा है, 7 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो डज नॉट डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा ओड। 0 है, 0 2 के टेबल में आता है तो डिवाइड हो रहा है। 8 नहीं आता, 9 नहीं आता, 8 आता है। देखो क्यों 8 आता है, 2 4 जा 8, 9 नहीं आता। तो इस तरीके से ओड और इवन के बारे में आपको खुद लिखना है कि इनमें से कौन सा ओड होगा, कौन सा इवन होगा। क्वेश्चन 5 है कि व्हाट आर द प्राइम नंबर, गिव 10 प्राइम नंबर। मैंने 10 नहीं, मैंने 23 प्राइम नंबर आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ये वीडियो जरूर देखें और इंट्रोडक्शन वाले जरूर देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 6 भी है, मैंने आपको अच्छी तरीके से करा रखा है, इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से कर रखा है एक्सप्लेन। आप वहाँ पे जाके प्राइम नंबर की वीडियो देखें, आई मीन इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा कौन सा होता है? 2 होता है। 1 कुछ नहीं होता, 2 होता है। लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर। आपने लाखों करोड़ों तक नंबर पढ़े होंगे, करोड़ों तक नहीं पता कहाँ तक आप नंबर पढ़े होंगे। तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन नंबर होता है, इसके अलावा आज तक कोई इवन नंबर बना ही नहीं है। अगर मान लो मैंने ये नंबर ले लिया, ये क्या लास्ट 2 आ रहा है, अगर ये 2 आ रहा है तो ये कोई इवन नंबर नहीं होगा, बिकॉज कोई भी प्राइम नंबर जो आपका होता है वो किसी से डिवाइड नहीं होता, सेल्फ रहता है वो। तो ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर बनेगा ही नहीं। थर्ड है राइट द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? देखो 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, फिर क्या आएगा? 5 आएगा। तो सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है? छोटा वाला थर्ड आ रहा है। लेकिन थर्ड क्या है? आपका ओड नंबर है, और सबसे पहले ओड नंबर 3 तो आ रहा है, तो 3 मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम नंबर। कौन कौन सा प्राइम नंबर है? तो देखो 8 7 है, 6 3 9 1, ये सारे के सारे क्या है? 3 से डिवाइड भी हो रहा है। ये 13 7 जो 91 होता है, ये 3 के टेबल में आ रहा है, ये 3 के टेबल में आ रहा है। बस 89 जो है ना, वो किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं? प्राइम नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग बताना है कौन सा प्राइम नंबर होगा, तो कौन सा होगा? सेकेंड वाला। 9 है मेक अ लिस्ट ऑफ 7 कंजिक्यूटिव नंबर नन ऑफ विच इज प्राइम। हमें एक ऐसे 7 कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, क्या होता है? लगातार। लगातार का मतलब हो गया 11 के बाद क्या आएगा? 12, 12 के बाद 13, लगातार आ रहे हैं। अगर मैं 11 के बाद 14 लिख रहा हूँ तो मिसिंग क्या है? 12 एंड 13, तो ये कोई मेरा कंजिक्यूटिव नहीं हुआ। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। मान लो मैं 2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ, 5 लेता हूँ, तो लगातार थोड़ी ना हुआ है, 4 मिसिंग हो गया। तो 7 नंबर लगातार ले रहे हैं,
तो 90 से लेकर 96 तक 7 ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर है इसके अंदर कोई भी प्राइम नंबर आपका नहीं आता। 10 है कि इज देयर आर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल, नहीं एक भी नहीं होता क्योंकि 1 सिर्फ अकेला नंबर होता है। फाइंड ऑल द नंबर हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर, तो ये कह रहा है कि देयर इज ओनली 1 फैक्टर दैट हैज एग्जैक्टली 1 फैक्टर दैट 1, ओनली एक ही ऐसा होता है जिसका एक ही फैक्टर होता है। अगर मैं 2 लेता हूँ तो 1 की टेबल में भी आएगा और 2 के टेबल में भी आता है, तो सबके 2 फैक्टर होंगे, लेकिन 1 एक ऐसा होता है जिसका सिर्फ अकेला एक ही फैक्टर होता है। फाइंड द नंबर बिटवीन 1 and 100 हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, तो 4, 9, 25, 49 के 3 फैक्टर होते हैं। कैसे? 4 है ना आपका 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा। 9 आपका 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में आएगा। 25 1 में आएगा, 5 में आएगा, 25 में आएगा, और किसी के टेबल में ये नहीं आते। क्वेश्चन 11 कह रहे हैं व्हाट आर द कंपोजिट नंबर, तो क्या होता है कंपोजिट नंबर? विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। पहला पार्ट क्लियर हो गया। कैन ए कंपोजिट नंबर बी ओड, यस कंपोजिट नंबर भी ओड हो सकते हैं। आपने देखा था ना आपने कि पहला 4 आएगा, फिर 6, उसके बाद 9 भी आता है, 8 भी आएगा, फिर 9 भी आएगा, ओड आ तो रहा है ओड, ठीक है। राइट द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, देखो 4, 6, 8, 9, सबसे पहले 9 ही तो है, तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या होता है आपका? 9 होता है, ठीक है। अगर आप 3 लिख रहे हो तो 3 आपका क्या होगा? ओड नंबर हो जाता है, किसमें? आपका प्राइम नंबर में मिलेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है कंपोजिट की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आपको बताना है व्हाट आर द ट्विन प्राइम। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा। राइट ऑल द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम बिटवीन 50 एंड 100, 50 से लेके 100 के बीच में सारे के सारे प्राइम नंबर बताने हैं ट्विन में हो। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 59 और 60 लेता हूँ तो 60 तो थोड़ी ना आपका प्राइम नंबर होता है, यहाँ पे ट्विन प्राइम के बारे में बोला है, ट्विन्स, ठीक है। तो पहला क्या होगा? 59 61, दूसरा क्या होगा? 71 और 73। 72 नहीं लोगे, अगर 72 आप लोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका? कंपोजिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि व्हाट आर को प्राइम, गिव एन एग्जांपल। देखो को प्राइम क्या क्या होता है, पहले को प्राइम पढ़ते हैं कि 2 नंबर आर को प्राइम इफ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1 या ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन 1। मतलब कुछ भी, जैसे आपको 2 नंबर ले लो, उनका हाईएस्ट कॉमन क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं 5, 2 और 3, जो क्या क्या आएगा? 2 का फैक्टर क्या क्या बनेगा? 1 और 2। 3 का क्या क्या बनेगा? 1 और 3 बनेगा। हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर मैं 4 और 9 लेता हूँ तो 4 का क्या बनेगा? 1 2 देन 4, 9 का क्या बनेगा? 1 3 और 9। अगेन यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसे कहते हैं को प्राइम, जिसमें आपका को प्राइम हाईएस्ट कितना आएगा? आपका 1 ही आता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हो गए 2 and 3, 3 and 4, 4 5, 4 9, 8 15। अगर आपको और भी कोई एग्जाम्पल आती है तो आप इनकी जगह वो भी लिख सकते हैं, वो भी आपका सही होगा। एग्जाम्पल क्या लिख रखा है मैंने? देखो यहाँ पे ये पूछा गया है कि इफ़ नो इलिस्ट्रेट यूर आंसर बी एग्जाम्पल। आपको एक एग्जाम्पल देना है कि अगर नहीं होगा तो 4 and 5 ले लिया। 5 मेरे पास प्राइम नंबर है, बट 4 क्या है? मेरे पास प्राइम नंबर नहीं है। ये पूछा गया है कि दोनों प्राइम नंबर होते हैं क्या? नहीं, दोनों प्राइम नंबर मेरे नहीं होते। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज सम ऑफ 2 ओड प्राइम। जो 36 दे रखा है उनको ऐड करना है, प्राइम नंबर के अंदर ही ऐड करना है। तो मैंने 31 लिया है, 5 लिया है, क्योंकि अगर मान लो आप 10 आप लेना, आपको प्राइम नंबर में ही लेना है। आपने मान लो 2 ले लिया, दूसरा क्या लोगे? 34, तो 34 क्या बन जाएगा? आपका कंपोजिट बन जाएगा। तो कौन कौन से फैक्टर होंगे? 31 and 5। 42 क्या बनेगा? 37 and 5। 84 क्या बनेगा? 41, 43। दीज आर 2 ओड प्राइम। तो ओड ये भी ध्यान देना है कि प्राइम नंबर बताना है, प्राइम नंबर के साथ मुझे क्या बताना है? ओड नंबर भी बताना है, ठीक है, ओड नंबर। ऐसे क्वेश्चन सारे कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है कि 3 ओड प्राइम नंबर। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 की नहीं, 3 की बात कर रहे हैं। 31 में क्या आएगा? 5 7 9। 35 में 17 13 5। 49 में 13 17 19। अब कुछ भी नंबर ले सकते हो, लेकिन आना चाहिए ओड में ही, और यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम। कि दोनों का सम करने के बाद क्या आना चाहिए? ट्विन प्राइम आना चाहिए। तो देखो ट्विन प्राइम मतलब हो गया लगातार आने चाहिए।
17 के बाद क्या आ रहा है 18 लूँगा तो गलत हो जाएगा, मैंने यहाँ पे क्या लिया 19, दोनों को ऐड करने से क्या बनेगा आपको 36 और बोथ आर ट्विंस प्राइम है ये। सेम आपका सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, देखो दोनों 41 43 दोनों क्या है ट्विंस हैं, 120 की क्या आएगा 59 61 दोनों लगातार आ रहे हैं, ये सब क्या है आपके फैक्टर्स जो आपके ट्विंस प्राइम है। अब है क्वेश्चन नंबर 17 कि आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो पहला है कि फर्स्ट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जी नहीं, सबसे छोटा प्राइम नंबर मेरे पास क्या होता है 2 होता है, ठीक है। इफ ए नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी ओड, ये कह रहा है कि क्या नंबर जो होते हैं प्राइम नंबर में सारे के सारे ओड नंबर होते हैं, नहीं, उसमें 2 भी आए हैं और 2 मेरे पास क्या है इवन नंबर है, ठीक है। सारे के सारे प्राइम ओड नहीं होते, इवन भी होता है, उसमें एक ही होता है बस 2। थर्ड है द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, नहीं, एक नंबर मैंने क्या लिया 3 लिया है, एक नंबर मैंने क्या लिया 5, बोथ आर ओड नंबर, ओड प्राइम, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या बनेगा 8 बनेगा, वो क्या बन रहा है आपका इवन नंबर बन रहा है इवन। तो उसने ये पूछा गया है कि सम ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम, तो इवन नंबर बन रहा है, क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं, ये क्या है मेरे पास कंपोजिट नंबर है ये, ठीक है, ये इसलिए क्या हो जाएगा फॉल्स। फोर्थ पार्ट क्या है, इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम नंबर, कि जैसे मान लो ये कह रहा है कि 2 प्राइम नंबर ले रखे हैं आपने, तो उनमें से कोई ना कोई एक तो आपका ओड नंबर होगा, मतलब प्राइम नंबर होगा, तो जी नहीं, ऐसा कोई केस सेटिस्फाइड नहीं है। 4 9 ले लो, 4 9 में क्या है दोनों क्या है को प्राइम है, बट दोनों के दोनों क्या मेरे पास प्राइम नंबर नहीं है। आप मान लो वो ले रहे हो 2 और 3 लोगे तो वो केस तो सही है, लेकिन वो कह रहा है कि इफ़ 2 नंबर आर को प्राइम एट लीस्ट, तो सभी की बात कर रहा है, हमें इसकी बात को रॉन्ग प्रूव करना है, तो मैंने क्या एग्जांपल ले लिया 4 और 9। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और किसी डाउट के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू।